बच्चों, हमने सादर नमन कविता से पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़े थे। अब आगे के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, कविता में प्रत्येक चरण के अंत में सादर नमन हमारा है लिखा हुआ है। आप भी ऐसे चरण जोड़कर कविता को आगे बढ़ाइए। उत्तर, इसका 4 पंक्तियाँ दी गई हैं। आप भी इसका उदाहरण देखकर आगे की पंक्तियाँ लिखिए। जिसने पहला श्रम दान कर श्रमहीनों को फटकारा है, कर्तव्य पथ के उस श्रमवीर को सादर नमन हमारा है। प्रश्न नंबर 2, इसी भाव की कोई अन्य कविता ढूंढकर मेरा संकलन लिखिए। ये 4 लाइनें आपके लिए उदाहरण के लिए दी गई हैं। आप इसी तरह की अन्य लाइनें भी लिख सकते हैं। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और कुछ भी दूँ। प्रश्न नंबर 3 देखिए। गद्य में कर्ता, कर्म और क्रिया के क्रम को ध्यान में रखा जाता है और पद्य में लय और तुक मिलाई जाती है। गद्य और पद्य में मुख्य रूप से यही अंतर होता है। आप भी दी गई पद्य पंक्तियों को गद्य में बदलकर लिखिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। अब इसका गद्य को पद्य में बदलना है। गद्य में बदलना है हमें इसको। ये पद्य की लाइन है, इसको गद्य में बदलना है। हम उन्मुक्त गगन के पंछी हैं, हम पिंजरे में बंद कर नहीं गा पाएंगे। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, इस पद्य रचना को गद्य में बदलना है। हम भारत के भरत हैं, हम शेरों की संतान से खेलते हैं। सबसे प्यारा जग से न्यारा भारत देश हमारा है। ये पद्य लाइनें हैं और इसका गद्य में अनुवाद होगा, हमारा भारत देश सबसे प्यारा और जग से न्यारा है। इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। पहला दीप जलाकर ललकारा गया है, किसको? चोरों को, भूत प्रेतों को, अंधकार को या ज्ञानियों को? इसका उत्तर है अंधकार को। प्रश्न नंबर 2, उजियारे का सपूत है, कौन है? दीपक, ज्ञान, पहला दीप जलाने वाला या सुख? पहला दीप जलाने वाला। प्रश्न नंबर 3 देखिए। मंझधारों का माझी है, माझी कौन है? एक मल्लाह है, कुशल नाविक है या संकट में सहायक? और मझधार में ही नाव चलाने वाला कौन? संकट में सहायक। फूलों को सत्कारा है का आशय है, क्या आशय है? फूलों का स्वागत किया, फूलों के पौधे लगाए, फूलों का सम्मान बढ़ाया या मार्ग पर फूल बरसाए? क्या आशय है? फूलों का सम्मान बढ़ाया। प्रश्न नंबर 5 देखिए। मानवता का माली है, मानवता का माली, मानवों को माला पहनाने वाला, मानवता नामक बाग का माली, मानवों के गुणों को संवारने वाला, मानवों को सुंदर रूप देने वाला? इसका उत्तर होगा मानवों के गुणों को संवारने वाला। अब रिक्त स्थान की पूर्ति वाले वाक्य देखिए। प्रश्न 1 है, जिसने पहला जलाकर अंधियारे को ललकारा है, पहला दीप जलाकर। निर्जन के उस पथ को सादर नमन हमारा है, निर्जन वन के उस पथिक को। जिसने पहला शूल हटाकर फूलों को क्या किया है? सत्कारा है। मातृभूमि के उस शहीद को सादर नमन हमारा है। अब इसके लघुत्तरात्मक प्रश्न देखिए। अंधियारे को ललकारने का आशय क्या है? लिखिए। निराशा और अज्ञान को मिटाने की चुनौती देना, अंधकार को ललकारना है। पहला पांव बढ़ाने वाला, इसका अर्थ क्या है? किसी कार्य को करने के लिए जो सबसे पहले आगे आता है वह पहले पांव बढ़ाता है, बढ़ाने वाला होता है। मझधारों का माझी क्या करता है? मझधारों का माझी मझधार में फंसे लोगों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाने वाला होता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। पहला सूल हटाने वाले को कवि ने क्या बताया है? कवि ने उसे फूलों का सत्कार करने वाला बताया है। लघुत्तरात्मक प्रश्न देखिए। पहला दीप जलाने वाले तथा पहला पांव बढ़ाने वाले को कवि सादर नमन क्यों करता है? इसका उत्तर है निराशा और दुखों में डूबे लोगों की ज़िंदगी में आशा को उजाला भरने वाला, लोगों में अपने जीवन को सुधारने की प्रेरणा देता है, इसलिए कवि उसका सम्मान करता है। इसी प्रकार निर्जन वन का पथिक लोगों में आगे बढ़ने का उत्साह पैदा करता है, वह मार्ग को सुगम बनाता है, इसलिए ही वह नमन के योग्य है।
प्रश्न 2 देखिए, हाथ बढ़ाकर सहारा देने वाला कौन है, उसे नमन करने का क्या कारण है, लिखिए। संकट में फंसे लोगों को हाथ बढ़ाकर सहायता करने वाला व्यक्ति सच्चा मित्र है। लेखक ने उसे मझदारों का माझी कहा है। नदी की बीच धार में नौका खेने वाला वह साहसी जल में डूबते लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें बचाता है। भाव यह है कि जिन लोगों का जीवन घोर संकट में पड़ा होता है उनकी रक्षा के लिए वह माझी अर्थात रक्षक बनकर आगे आता है, इसलिए वह नमन किए जाने योग्य है। कवि ने मानवता का मालिक किसे और क्यों बताया है। कवि ने सबके जीवन से कष्ट दूर करके प्रसन्नता भर देने वाले को मानवता का मालिक कहा है। मानव जीवन को एक बगीचे के समान संवारने के लिए आगे आने के कारण उसे मानवता का मालिक कहा गया है। मानवता की सेवक और मातृभूमि का भक्त व्यक्ति सबसे आदर और सम्मान पाता है। क्यों? ऐसा व्यक्ति लोगों के जीवन से दुखों और बाधाओं को हटाकर उनके जीवन में प्रसन्नता लाता है। वह अच्छे मनुष्य के अच्छे गुणों का रक्षक है। इसी प्रकार मातृभूमि का भक्त भी उस पर संकट आने के समय सबसे पहले आगे आता है और जन्मभूमि की विजय के लिए अपने प्राण तक अर्पित कर देता है। इसी कारण ऐसे व्यक्ति को जनता सम्मान के साथ याद करती है। अब दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न देखिए। सादर नमन कविता में कौन कौन से मानवीय गुणों की प्रशंसा की गई है। इसमें उन लोगों के प्रति एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपने कार्यों से मानवता का मस्तक ऊंचा कर दिया। इसमें समाज के अज्ञान और निराशा को चुनौती देने और आशा की ज्योति जगाने वाले व्यक्ति को नमन किया गया है। इसी प्रकार भटके लोगों को सही रास्ता दिखाना, अकेले पड़ गए लोगों की सहायता करना भी श्रेष्ठ मानवीय गुण है। संकटग्रस्त लोगों के प्राणों की रक्षा करना, जीवन से शूल हटाकर फूल बिखेरना भी महान गुण है। इन सबसे श्रेष्ठ गुण है मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बलि दे देना। इन सभी मानवीय गुणों की लेखक ने बार बार प्रशंसा की है। सादर नमन कविता से आपको क्या प्रेरणा प्राप्त होती है। इसका उत्तर है सादर नमन कविता हमें अच्छा मनुष्य बनने की प्रेरणा देती है। अपने सुख की चिंता और दुख से छुटकारा पाने में सभी रुचि लेते हैं, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए कष्ट सहना, खतरे उठाना एक श्रेष्ठ मानव होने की निशानी है। कविता पढ़कर हमारे मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि हम भी लोगों को निराशा और अज्ञान से बचाएं, लोगों को सही रास्ता दिखाएं, संकट में फंसे लोगों की सहायता के लिए साहस के साथ आगे आएं, लोगों के जीवन से कष्ट और विघ्न बाधाएं दूर करके उन्हें सुख सुविधाएं दिलाएं। जब जब जन्मभूमि पर संकट आए तो सबसे पहले उसकी रक्षा के लिए निकल पड़ें। यदि उसकी रक्षा में हमारे प्राण भी चले जाएं तो अपने जीवन को धन्य मानें।